नमस्कार दोस्तों, एक नए सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के रिवर सिस्टम्स के बारे में। कभी सोचा है कि ये नदियाँ जो हमारी लाइफलाइंस है, आखिर सीधी लाइन में क्यों नहीं बहती? क्योंकि ये सिर्फ पानी के चैनल्स नहीं है, ये तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी की जिंदा कहानियां हैं। तो चलिए आज इन्हीं कहानियों को डिकोड करते हैं। और ये सवाल, जो सुनने में इतना सिंपल लगता है, असल में हमें इंडिया की वास्ट एंड कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफी के बिल्कुल हार्ट में ले जाएगा। देखिए, नदियाँ अपना रास्ता खुद नहीं चुनती, उन्हें गाइड करता है जमीन का आर्किटेक्चर, जमीन की बनावट। और यही आर्किटेक्चर है जो हर नदी को एकदम यूनिक बनाता है। ओके, तो चलिए इसमें डाइव करते हैं। पर इंडिया की इन महान नदियों को समझने से पहले हमें उनकी भाषा समझनी पड़ेगी। हाँ, वो लैंग्वेज जिसमें वो जमीन से बात करती हैं। तो सबसे पहली चीज, आखिर ये ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है? बेसिकली ये पानी के बहने के लिए बने वेल डिफाइंड चैनल्स का एक पूरा नेटवर्क है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये नेचर का अपना एक जायंट प्लम्बिंग सिस्टम हो। और फिर आता है ड्रेनेज पैटर्न। ये क्या है? ये उस प्लम्बिंग सिस्टम का एक्चुअल डिजाइन है, उसका ब्लूप्रिंट। मतलब जमीन का स्लोप कैसा है, नीचे की चट्टानें यानी रॉक्स हार्ड हैं या सॉफ्ट, बस यही चीजें मिलकर इस पूरे पैटर्न को शेप देती हैं। तो आई थिंक अब बेसिक्स बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब देखते हैं वो कमाल के डिजाइन्स, वो अमेजिंग पैटर्न्स जो इंडिया की नदियां जमीन पर बनाती हैं। ये आप कह सकते हैं नेचर की एक छिपी हुई आर्किटेक्चर है। सबसे पहला और सबसे कॉमन पैटर्न है डेंड्रिटिक। ये बिल्कुल एक पेड़ की शाखाओं, उसके ब्रांचेस जैसा दिखता है। ये इतना कॉमन इसलिए है क्योंकि ये वहां बनता है जहां जमीन आमतौर पर फ्लैट हो और चट्टानें एक जैसी हों। नदी को कोई खास रुकावट नहीं मिलती, तो वो आराम से अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ फ्री फ्लो करती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल नॉर्थ इंडिया के मैदानों में इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला है ट्रेलिस पैटर्न। इसको ना एक गार्डन के ट्रेलिस यानी जाली की तरह इमेजिन कीजिए। ये वहां बनता है जहां जमीन में हार्ड और सॉफ्ट रॉक्स की पैरेलल लेयर्स मौजूद हों, जैसे कि फोल्डेड माउंटेन्स में। होता क्या है कि जो मेन नदियां हैं वो सॉफ्ट रॉक की घाटियों में बहती हैं और उनकी छोटी सहायक नदियां हार्ड रॉक को काटकर लगभग राइट एंगल पर उनसे आ मिलती हैं। बहुत ही सिस्टमैटिक, एकदम ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम लगता है ये। इसके बाद आता है रेडियल पैटर्न। ये बिल्कुल एक पहिए के तेलियों यानी व्हील के स्पोक्स जैसा है। सोचिए एक ऊंचा सेंट्रल पॉइंट है, जैसे कोई पहाड़ या वॉल्केनो, और नदियां उसकी चोटी से निकलकर चारों दिशाओं में बह रही हैं। इंडिया में इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है अमरकंटक रेंज, जहां से नर्मदा और सोन जैसी नदियां अलग अलग दिशाओं में निकलती हैं। और आखिर में है रेक्टेंगुलर पैटर्न। अब ये कब बनता है? ये तब बनता है जब जमीन के नीचे की चट्टानें बहुत ज्यादा जॉइंटेड हों, मतलब उनमें बहुत सारी दरारें हों। पानी तो हमेशा सबसे आसान रास्ता ढूंढता है, तो वो इन्हीं क्रैक्स और फॉल्ट्स को फॉलो करता है, जिसकी वजह से उसके रास्ते में शार्प लगभग 90 डिग्री के मोड़ आते हैं। देखने में एक नेचुरल ग्रिड जैसा लगता है। ऑलराइट, तो अब जब हम नदियों की लैंग्वेज और उनके पैटर्न्स को समझ चुके हैं, तो वक्त आ गया है इंडिया के दो मेजर रिवर सिस्टम्स में से पहले को एक्सप्लोर करने का, द माइटी हिमालयन सिस्टम। हाँ, ये वो नदियां हैं जिनका जन्म बर्फ से होता है। तो हिमालयन रिवर्स की खास बात क्या है? देखिए, ये नदियां यंग हैं, पावरफुल हैं और फुल ऑफ एनर्जी। ये साल भर बहती हैं, पेरेनियल हैं, क्योंकि इन्हें पानी सिर्फ बारिश से नहीं बल्कि पिघलते हुए ग्लेशियर्स से भी मिलता है। जब ये पहाड़ों में होती हैं तो वी शेप्ड घाटियां और झरने यानी वाटरफॉल्स बनाती हुई नीचे आती हैं, और जब मैदानों में पहुंचती हैं तो शांत होकर अपने साथ लाई हुई मिट्टी से उपजाऊ जमीन यानी फर्टाइल प्लेन्स बनाती हैं। इस सिस्टम की सबसे पहली बड़ी नदी है इंडस यानी सिंधु। इसका ओरिजिन होता है तिब्बत की कैलाश माउंटेन रेंज में बोखरचू ग्लेशियर से। वहां इसे सिंघी खाम्बान कहते हैं, जिसका मतलब है शेर का मुंह या लायंस माउथ। इंडिया में ये लद्दाख के लेह डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है और चेनाब, झेलम जैसी कई पावरफुल नदियां इसकी सहायक बनती हैं। नेक्स्ट अप एक ऐसी नदी जो करोड़ों लोगों की लाइफलाइन है, गंगा। इसकी जर्नी शुरू होती है गंगोत्री ग्लेशियर से, भागीरथी के नाम से।
फिर देवप्रयाग में जब ये अलकनंदा से मिलती है तब जाकर ये गंगा कहलाती है। और इसका नेटवर्क तो देखिए, यमुना जो इसकी सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है से लेकर घाघरा, सोन और कोसी तक, इसकी सहायक नदियों का जाल पूरे नॉर्थ इंडिया को जीवन देता है। और हिमालयन सिस्टम की तीसरी शक्तिशाली नदी है ब्रह्मपुत्र। इसका ओरिजिन भी कैलाश रेंज में मानसरोवर झील के पास शेमुयंगडुंग ग्लेशियर से होता है। तिब्बत में इसे त्सांगपो कहते हैं, जिसका मतलब है द प्योरीफायर। तिब्बत में एक लंबा सफर तय करने के बाद ये अरुणाचल प्रदेश में एक जबरदस्त मोड़ लेकर इंडिया में एंटर करती है, और पता है वहां इसका नाम दिहांग होता है। तो ये थी हिमालयन रिवर्स की कहानी। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। और हाँ, अगर आपको इस तरह के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हिमालय की इन यंग एंड पावरफुल नदियों से अब हम चलते हैं साउथ की तरफ, इंडिया की प्राचीन यानी एंशिएंट पेनिनसुलर रिवर्स की दुनिया में। ये नदियां दोस्तों बिल्कुल अलग हैं। ये हैं इंडिया की ओल्ड गार्ड। तो सवाल उठता है, ये नदियां अलग कैसे हैं? देखिए, एक तरफ हिमालयन रिवर्स हैं जो यंग और रेस्टलेस हैं, वहीं दूसरी तरफ पेनिनसुलर रिवर्स ओल्ड, मैच्योर और शांत हैं। इनका पानी ग्लेशियर्स से नहीं बल्कि मॉनसून की बारिश से आता है, इसीलिए ये नॉन पेरेनियल या सीजनल होती हैं। लाखों सालों से इनका रास्ता लगभग फिक्स्ड है, ये मियांडर नहीं करती और इनकी घाटियां भी ज्यादा गहरी नहीं बल्कि चौड़ी और शैलो हैं। अब यहाँ के मेजर प्लेयर्स कौन हैं? ईस्ट के तरफ बहने वाली नदियों में है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, जो बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती हैं। इनमें गोदावरी सबसे बड़ी है, इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। नर्मदा और तापी, ये दो बड़ी नदियां वेस्ट की तरफ बहती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये रिफ्ट वैलीज से होकर गुजरती हैं, मतलब जमीन के धंसने से बनी गहरी घाटियों से, जो इनका रास्ता सीधा अरेबियन सी की तरफ मोड़ देती हैं। तो हमने दोनों सिस्टम्स को अलग अलग देख लिया है। अब चलिए एक फाइनल हेड टू हेड कंपैरिजन करते हैं। इन्हें साइड बाय साइड रखते हैं ताकि पूरी पिक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो इन अ नटशेल आखिर ये डिफरेंस क्या है? ओरिजिन, एक का ग्लेशियर्स, दूसरे का प्लाटो। एज, एक यंग, दूसरा ओल्ड। पानी का फ्लो, एक पेरेनियल, दूसरा सीजनल। रास्ता, एक लंबा और घुमावदार, दूसरा छोटा और आमतौर पर सीधा। और घाटियां, एक की गहरी वी शेप्ड, दूसरे की शैलो। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ है यूथफुल एनर्जी जो पहाड़ों को काट कर अपना रास्ता बना रही है, और दूसरी तरफ है एंशिएंट स्टेबिलिटी जो एक सेट पाथ पर शांति से बह रही है। और यही अनोखा कॉन्ट्रास्ट इंडिया के लैंडस्केप को इतना खूबसूरत और डाइवर्स बनाता है। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। पानी के इन दो बिल्कुल अलग अलग सिस्टम्स ने नॉर्थ और साउथ इंडिया में लाइफ, कल्चर और हिस्ट्री को आखिर कैसे शेप किया है? सोचिएगा जरूर। ये सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, ये हमारी सभ्यता, हमारी सिविलाइजेशन की कहानी है। उम्मीद है आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हम जल्दी मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग एंड स्टे कनेक्टेड।